ग्रह मेध किसको कहते हैं? मेध का मतलब होता है बुद्धि, ग्रह का मतलब घर, जिसकी बुद्धि सिर्फ घर पर है, ग्रह मेधी। या ग्रह व्रता नाम, व्रत लिया घर, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, बस बढ़िया। आप देखते हो कई भक्तों के देखते हैं वो बहुत प्रचार उचार में लगे हुए हैं, उनके घर में जाओ तो घर चीज़ें अस्त व्यस्त रहती हैं, लगता है देख के घर में कि हुई कई सालों से कुछ कोई नीटनेस नहीं हुई। वो ज़्यादा बेटर है जो घर को एंटिक वेंटिक पीस है, इंटीरियर डेकोरेशन कर रहे हैं। मैं किसी घर पर गया हुआ था तो वहाँ मैंने एक चीज़ महसूस की, वो परिवार में माता जी प्रभु जी भक्ति से जुड़े हुए हैं, हमने नया घर लिया, अच्छे से डेकोरेट किया है, बढ़िया नई नई चीज़ें, शोकेस बनाना, उसमें बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन की चीज़ें रखना, एंटिक पीस ला कर रखना, छोटे छोटे फ्लावर पॉट्स रखना, है ना, छोटे छोटे पौधे रखना, आजकल बोनसाई वगैरह रखते हैं, सजाया हुआ है, बढ़िया सोफ़ा लिया, एसी है, एक वॉल का कलर डिफरेंट है ना, वो घंटी उंटी लगा हुआ है, बहुत कुछ था उसमें। तो वो आइए प्रभु जी, आइए प्रभु जी, हम घर में गए, बैठो। तो मैंने बैठा तो बोला ऑल्टर किधर है? ऑल्टर में गया था, अच्छा ऑल्टर भी अच्छा था, दर्शन वर्शन किया। तो बोले कि कैसा लगा? बोला क्या चीज़? बोलते घर कैसा लगा? बोला ठीक है, घर जैसा है। तो उन्होंने कहा प्रभु जी हमने इतना सब खर्च किया, आपको कुछ फील ही नहीं हुआ? बोला मुझे तो यहाँ लग रहा है आप इसमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करने वाले हो। अब पहले आपका घर सिंपल था तो उसमें टाइम जाता ही नहीं था, प्रचार में भक्ति में लगे थे। अब आपका घर बड़ा हो गया है, महंगा हो गया है, आप सोफ़ा में कुछ गिर ना जाए आपको चिंता है ना। प्लास्टिक के चेयर में क्या होता है, धो दो उसको टंकी में डुबो के, लेकिन सोफ़ा में आप कैसे, ओए गंदा कर दिया तुमने, ड्राई क्लीन कराना पड़ेगा। आप देखोगे ना, हमने ज़बरदस्ती झंझट पैदा कर दी है, ज़बरदस्ती। सिंपल सिंपल काम है, महंगी महंगी गाड़ियाँ, 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली गाड़ी खरीदी, चल कैसे रही है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, क्योंकि ट्रैफिक है, घों 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 चल रही है। बगल से वो बाइक वाला ले गायब हो गया, स्कूटी वाला 60-70 हज़ार की स्कूटी लिया, वो इलेक्ट्रिक वाली निकल गया साइड से, वो ले लिया 2 करोड़ की गाड़ी, स्पोर्ट्स कार। आपने वो एक घर में एक चारपाई रखा हुआ है जिसे नीचे से भी हवा आती, ऊपर से भी आती। आपने एक सोफ़ा लिया है जिसमें ज़्यादा देर बैठ दो तो निशान पड़ जाता है। तो ये जो ना ग्रह व्रता नाम, या घर को अच्छा करना, बस। जो एग्जाम्पल आपने गृहमति भक्त का बताया है, सारे दिन अपने घर को सजाने पर ही लगे रहते हैं, वो भक्त तो नहीं हो सकते। क्या हम उनका संग करना चाहिए? हाँ, ऐसा संग तो आपको उन्नति के मार्ग में नहीं बढ़ाएगा, ऐसे संग से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो आपको यही सिखाएंगे। पता क्या होगा, वो जिस फैमिली के बारे में बता रहा हूँ, उस फैमिली के घर में एक माता जी और मिलने गई, तो वो देखिए उसको थोड़ा इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील हुआ। तो उसके बाद वो माता जी बोल दी, माता जी मैं आपके घर को डेकोरेट कर देंगे इंटरनल, ज़्यादा खर्चा नहीं, 1 लाख का खर्चा आएगा बस। मेरे को आके शेयर किया, बोला क्या ज़रूरत है, 1 लाख डालने के बाद घर को अच्छा करके घर में रहो, इससे अच्छा 1 लाख बचा कर अब भक्ति में लगाओ, यात्रा करो। तो ऐसे लोग से संग करने से आपके दिमाग में क्या सब आने लगता है, यही सब करने की इच्छा होती है, तो दूर रहो तो अच्छा है ऐसे लोगों से। एक क्वेश्चन था कि जो आपने बताया हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए घर को डेकोरेट करने में, तो प्रभुपाद जैसे कहते थे कि हमें घर में क्लीनलीनेस मेंटेन करना चाहिए, बिकॉज क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस। तो हम इन दोनों चीज़ों को कैसे समझे? से बहुत लोग समझ आते हैं कि साफ़ सफाई भी नहीं उतनी मेंटेन करते हैं, तो कहते हैं तमोगुण बढ़ जाता है। तो हम इस चीज़ को थोड़ा आप एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे रहना चाहिए घर को स्टैंडर्ड सजाना और घर को साफ रखना दोनों अलग कार्य है। आपके घर में सामान कम होगा तो साफ करना आसान है, सामान ज़्यादा, डेकोरेटिव आइटम ज़्यादा रहेगा। आप बताइए आपके घर में कारपेट रखा हुआ है, वो ज़्यादा क्लीननेस देगा या बिना कारपेट का फर्श? बिना कारपेट का फर्श। आपके पास एक सोफ़ा है जिसमें ऊपर में गद्दा लगा हुआ है जो सिर्फ ड्राई क्लीन हो सकता है, वो ज़्यादा क्लीननेस को मेंटेन करेगा या सिंपल सा चारपाई?
है ना। तो डेकोरेट करना एक अलग चीज़ है, और साफ सफाई रखना तो अच्छा है, पर अब साफ सफाई में इतना लगे हुए कि चीज़ों को साफ कर ही रहे, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। मतलब जितना ज़रूरी है उतना सामान रखिए घर पर। गृहस्थ जीवन में कुछ सामान अनिवार्य होता है वो रखिए, पर उसको साफ सुथरा रखिए बस। वो गृहव्रता नाम नहीं है, वो समय बचेगा भगवान में लगाइए। अब आप डेकोरेटिव आइटम रख रहे हो, डिज़ाइन एंट्री में ही लग रहा है, वो लग रहा है, कोई मतलब नहीं है। अभी जाओगे, जैसे आजकल पहले डोर बेल आता था, 35 प्रकार के बेल बजेंगे, टिंग डोंग पिंग पोंग पिंग कर बजता ना। अभी पता धीरे धीरे क्या कहाँ चला गया पूरे विश्व, ठक ठक वाले पे। अभी भी बड़े बड़े घरों में ठक ठक बजता है। तो आप नॉक करो तो एक बेल आपने जो लगाया, ठक ठक पर आ गए हो। ऐसे ही आप सोफा से धीरे धीरे ज़मीन पर आ जाओगे। खाने के लिए डाइनिंग टेबल की ज़रूरत नहीं, जगह घेरता है, ज़मीन में बैठ कर खाओ। थोड़ा ऊंचा सा कोई टेबल रख लो जो बुजुर्ग उन लोगों के लिए। नीचे बैठ के खाओगे लिमिट में खाओगे, ऊपर बैठ के खाते हैं लिमिट बाहर आ जाता है। तो इसलिए सामान कम हो, डेकोरेटिव आइटम कम हो। क्या करना है घर को डेकोरेट करके, मुझे बताओ। अब छोटा सा लॉजिक जो माता जी एग्जाम्पल दिया, पूरे साल भर में दिल्ली जैसे जगह में 4 लोग आएंगे उनके घर देखने के लिए। दिल्ली में रोज कोई आता नहीं घरों में, आप खुद ही खुश हो रहे हो देख देख कि मेरा घर अच्छा है, मेरा घर अच्छा है। तो देख ही नहीं रहा आपके घर। आप खुद को सजा वजा के घर के अंदर हो, क्या फर्क पड़ रहा है। बाहर जा रहे हैं तो कोई देखे आपको, तब तो सजाने का मतलब है। घर में सजा सजा के मैं अच्छी हूँ, मैं दिख रही हूँ अच्छी हूँ, ऐसे ही हो रहा है। अपने घर को सजा सजा खुद ही खुश हो रहे हो, क्या आइटम है, क्या दिख रहा है ना, क्या मस्त दिख रहा है। कोई देखने नहीं आ रहा आपको। उस घर दिल्ली में ज़्यादा लोग एक दूसरे घर जाते नहीं हैं, ऐसे ही खुश हो रहे हो। पता क्यों खुश होते हैं? एक पागल जो अपने घर को डेकोरेट कर रहा है, दूसरा पागल जब उसके घर में आता है वो बोले तो माय गॉड वंडरफुल डेकोरेशन, कैसे ये कैसे कर लेते हो तुम। वो बेचारा और लग जाता है उसमें, फिर वो अपने घर में जाके इसी डेकोरेशन को बढ़ाता है। ये पागल पागल को सपोर्ट करते हैं। अब भाग जाते हैं तो क्या बोलते हैं, सब टाइम वेस्ट है, क्या कर रहा हूँ, समय बर्बाद कर रहा हूँ, भजन लगाओ। वो पूछ लेते हैं सोफ़ा कब धोया था, सीधा पूछ लेते हैं। जी सोफ़ा तो साल में एक बार ड्राई क्लीन कराते हैं। अच्छा, तो इसमें हाथ रखते हैं, पसीना आता है, तो सब इसी में है वो, राइट। तो यही है कि अब समय बचाने के लिए सब चीज़ों से दूर रहिए।